रजो और तमोगुण के आधिक्य से आलस्य एवं चंचलता बढ़ जाएगी, जिस कारण ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। सात्विक, पवित्र और शुद्ध भोजन ही साधक के लिए पथ्य है। भोजन में खूब सात्विक हो, गो कृषि अन्न और गो दुग्धान्न के रूप में हो, वेद लक्षणा गौ माता के गोमय और गोमूत्र से सिंचित धरती से उत्पन्न शुद्ध सात्विक और पवित्र अन्न हो, और वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त दुग्ध से उनका संयोग हो, दुग्ध घृत छाछ दधी आदि से, तो वो शुद्ध सात्विक और पवित्र भोजन कहलाता है। वो चाहे फल हो, अन्न हो, सब्जियां हो, अन्य कोई हो, पर इस तरह से वो उत्पन्न किया हुआ शुद्ध सात्विक और पवित्र कहलाता है। उसके साथ ही उनको प्राप्त करने का जो है तरीका, वह भी अपना हो, दूसरों का उत्पादन किया हुआ कंस की तरह हड़प के न लिया गया हो। क्योंकि गाय का, वेद लक्षणा गौओं का दूध, दही, घृत आदि तो कंस और कंस के साथी भी खाते थे, पर वो उनके परिश्रम से प्राप्त नहीं था, वे दूसरों के परिश्रम से उत्पादित वस्तुओं को उनका मूल्य चुकाए बिना पाते थे, इसलिए उनकी बुद्धि राक्षसी हो गई। तो शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, परिश्रम का हो। साथ ही भोजन में स्वाद बुद्धि न हो। अगर स्वाद बुद्धि हुई तो खूब सात्विक भोजन है, गो दुग्धान्न का, गो कृषि अन्न का, पर ज्यादा पा लेगा तो अजीर्ण हो जाएगा। इसलिए स्वाद बुद्धि नहीं, पुष्टि बुद्धि न किया जाए। पुष्टि बुद्धि से भी न किया जाए कि मैं ये पाऊंगा तो ऐसा मजबूत हो जाऊंगा। केवल साधन बुद्धि से किया जाए। प्राणों को धारण करने के लिए सात्विक आहार यज्ञ के रूप में ग्रहण किया जाए, प्राणों को आहुति देने के लिए। भोजन धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। धर्म शास्त्र की दृष्टि से भोजन शुद्ध सात्विक पवित्र हो, अहिंसक पद्धति से उत्पन्न किया हुआ और प्राप्त किया हुआ हो, न्याय पूर्वक उपार्जित हो। धर्मशास्त्र की दृष्टि अशुद्ध तो हो ही न, अपवित्र तो हो ही न, असात्विक तो हो ही न, पर साथ साथ में अपने परिश्रम से उत्पन्न किया हुआ हो, अपने अधिकार का हो, न्याय पूर्वक प्राप्त किया हुआ हो। आयुर्वेद की दृष्टि से आरोग्य प्रदान करने वाला हो, प्रसाद लेने के बाद वात कफ पित्त आदि बढ़ाने वाला न हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। और उतना ही करना चाहिए जितना आराम से पच जाए। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त यथोचित आहार करने वाला। विहार भी यथा योग्य हो, ज्यादा घूमना फिरना न हो, स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उनका अभाव ही हो, ये सभी यथा योग्य हो। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला कहा, युक्त आहार विहारश। युक्त चैष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए, तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है।
युक्त स्वप्न बोध से सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः समय पर सोए और समय पर ही जागे। तात्पर्य यह है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग ध्यान में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती। और पहले के श्लोक में भगवान के कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द होने में क्या हेतु है? इसका हेतु यह है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जागना, इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते हैं। जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए इसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव हो। यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए ही भगवान ने कहे हैं, दोनों ही श्लोक 16वें और 17वें 6ठे अध्याय के, तथापि श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं। कर्म योगी भी ले सकते हैं, ज्ञान योगी भी ले सकते हैं, भक्ति योगी भी ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई हैं। युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास में 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार, भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे, कर्म खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्य के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे, जागने भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी दो बातों के 2 विभाग है। एक विभाग उपार्जन का है, कमाने का, और दूसरा विभाग खर्च करने का है। ऐसे ही युक्त कर्म युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की है। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें खर्च की है। उपार्जन और वह, इन दोनों विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है।
सांसारिक धन धान्य और दूसरी पूंजी है आयु। एक तो पूंजी सांसारिक वस्तुओं हैं और दूसरी है उम्र। धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से काम चला लें, और खेती व्यापार आदि जो उपार्जन का कार्य उसमें 8 घंटे लगा दें। नौकरी, खेती, व्यापार, आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्य में अधिक समय लगा दें। ये तो पूंजी हुई लौकिक पूंजी। इससे 8 घंटा लगेंगे तो लौकिक पूंजी उपार्जित हो जाएगी, धन धान्य वगैरह। दूसरी पूंजी आयु है। आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु ज्यादा खर्च होती, व्यर्थ खर्च होती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अतः सोने में, निद्रा में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला लें, और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दें। जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला लें, और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दें। इस प्रकार उपार्जन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, भजन साधन की मात्रा तो बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे समयों में से जितना समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। सांसारिक काम काज के लिए भी समय कम कर ले, खाने पीने घूमने फिरने में तो समय कम करना ही है, नींद में भी समय कम करना है, पर जो सांसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिए व्यापार, खेती, नौकरी आदि करते हैं, उसमें भी कुछ समय कम कर दे अगर चल सके तो, पर भजन का समय बढ़ाता रहे, भजन का समय बढ़ाता रहे। आखिर तो पूरा जीवन भजनमय बनाना है। प्राण छूटने से पहले पहले जीवन ही भजन बन जाए, इसलिए भजन का समय बढ़ाए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे, और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय ये समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवान का स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे, और भगवत स्मरण करते हुए काम धंधे में लग जाए, तो सब का सब काम धंधा सब भजन हो जाएगा। 24 घंटा जीवन भजन में हो जाएगा। 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी है ही, अन्य प्रकार के साधकों के लिए भी बड़े उपयोगी है। अतः इसका अनुसरण सभी प्रकार के साधकों को करना चाहिए। 16वें 17वें श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए आत्म स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, ये भगवान आगे के 18वें श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवात्वतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। श्री भगवान कहते हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और संयम संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उसी काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। इस 6ठे अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक
स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियतम, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त। चित्त की 5 अवस्थाएं योग दर्शन में मानी गई है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी नहीं होता। चित्त कभी स्वरूप में लगता है, कभी नहीं लगता, ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। यहाँ भगवान ने विनियतम चित्तम इस शब्द से एकाग्रवर्ती सविकल्प समाधि का संकेत किया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियत मानस कहा गया है उसकी अवस्था का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वत सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब ये सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।